अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इस्तबास खबर है और आप देख रहे हैं मेरा क्रिकेट शो। आज के इस शो में मैं इस वर्ल्ड कप में बनने वाले तमाम रिकॉर्ड के बारे में आपको बताऊंगा कि इस वर्ल्ड कप में कौन से मुनफरद रिकॉर्ड बने हैं और इस वर्ल्ड कप में जो बेहतरीन बैटिंग, बॉलिंग और इनफरादी इनिंग्स है, तेज तरीन नसो सेंचुरी, इसके अलावा भी मजीद बहुत से रिकॉर्ड जो भी इस वर्ल्ड कप में बने हैं उन सब की तफसील मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ ही एक बेल का निशान है उसको भी प्रेस कर दें। मौजूदा वर्ल्ड कप जो अभी अख्ताम पजीर हुआ है ये मजमूई तौर पर 9वां वर्ल्ड कप था। इससे पहले 8 वर्ल्ड कप हो चुके थे और इस वर्ल्ड कप में जो दो टॉप टीमें जो फाइनल में पहुंची हैं, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम, ये दोनों टीमें ऐसी थी जिनने इब्तदा में कोई भी मैच नहीं हारा। ये पूरे वर्ल्ड कप में अनबीटन रही थी और भारत की टीम जो कि वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुई है, ये भी एक रिकॉर्ड है कि वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बगैर कोई मैच हारे टूर्नामेंट में चैंपियन बनी है। इससे पहले जो 8 वर्ल्ड कप हुए हैं उनमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम कोई मैच ना हारा हो। तो एक ये मुनफरद रिकॉर्ड है। इसके अलावा इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के और सबसे ज़्यादा चौके लगने का भी रिकॉर्ड कायम हुआ है। मजमूई तौर पर 517 छक्के लगे हैं इस वर्ल्ड कप में, जो कि अब तक तमाम वर्ल्ड कप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 2021 के वर्ल्ड कप में 405 छक्के लगे थे, तो मौजूदा वर्ल्ड कप में 517 छक्के लगे हैं। जहां तक चौकों की बात है तो इस वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर 961 चौके लगे हैं और ये भी अब तक तमाम वर्ल्ड कप में चौकों का एक रिकॉर्ड है। जहां तक बैटिंग की बात है तो बैटिंग के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा जो इस वर्ल्ड कप में जो रन बनाए हैं वो अफगानिस्तान के प्लेयर रहमानुल्लाह गुरबाज ने सबसे ज़्यादा रन बनाने का ज़्यादा हासिल किया है। उन्होंने 8 मैचों में 281 रन टोटल बनाए और जिनमें उनकी जो औसत है वो 35 रन फी इनिंग्स की है। उनका स्ट्राइक रेट 124 रन का स्ट्राइक रेट है। दूसरे नंबर पर जो बैट्समैन आते हैं वो रोहित शर्मा है, जिन्होंने 8 मैचों में 257 रन बनाया। रोहित शर्मा की औसत 36 है जबकि उनका स्ट्राइक रेट 157 रन का है। वाइट बॉल क्रिकेट में औसत के साथ साथ स्ट्राइक रेट की भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट गुरबाज से बहुत बेहतर है। तो मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड कप के जो सबसे बेहतरीन बैट्समैन है वो रोहित शर्मा ही है, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट का काफ़ी ज़्यादा फर्क है रहमानुल्लाह गुरबाज से। इसके अलावा इस वर्ल्ड कप में सबसे जो किसी टीम का हाईएस्ट स्कोर बना है वो 218 रन वेस्ट इंडीज ने बनाए थे इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ। जबकि बेहतरीन अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो ये रिकॉर्ड अफगानिस्तान के ओपनर के पास है, रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जरदान। इन दोनों ने 154 रन की जो पार्टनरशिप बनाई थी वो आपके मौजूदा वर्ल्ड कप की सबसे एक बड़ी पार्टनरशिप थी जो किसी भी विकेट के लिहाज से थी। तो पार्टनरशिप का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के पास है। और इसके अलावा अगर छक्कों की बात की जाए तो इस वर्ल्ड कप में किसी एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा जो छक्के लगाए वो अमेरिका के एरन जोन्स है। उन्होंने कनाडा के खिलाफ एक मैच में जो कि 94 रन की इनिंग्स खेली थी उन्होंने 40 बॉल पे, उस इनिंग्स में उन्होंने 10 छक्के लगाए थे, जो कि मौजूदा वर्ल्ड कप में किसी एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का एक रिकॉर्ड है। जबकि मजमूई छक्कों का अगर देखा जाए तो इस वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं वेस्ट इंडीज़ के निकोलसन पूरन ने। उन्होंने टोटल 17 छक्के लगाए हैं इस वर्ल्ड कप में। जबकि सेकंड पे जो छक्कों के हिसाब से रहमान गुरबाज, उन्होंने 16 छक्के लगाए हैं। जबकि रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड उन्होंने मजमूई तौर पर 15-15 छक्के लगाए हैं इस वर्ल्ड कप में। अगर किसी एक इनफरादी इनिंग्स की बात की जाए तो सबसे बड़ी जो इनफरादी इनिंग्स है वो वेस्ट इंडीज़ के निकोलसन पूरन ने खेली है, जो कि 98 रन की इनिंग्स थी। वैसे इस वर्ल्ड कप में कोई एक भी सेंचुरी ऐसी नहीं, कोई भी बैट्समैन कोई सेंचुरी स्कोर नहीं कर सका। और इससे पहले 2009 के वर्ल्ड कप में भी एक दफ़ा ऐसा हो चुका है कि किसी भी बैट्समैन ने कोई भी सेंचुरी स्कोर नहीं की थी। तो निकोलसन पूरन की इनिंग्स का जो इनफरादी रिकॉर्ड है, उन्होंने 98 रन की इनिंग्स खेली थी और ये उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ इनिंग्स खेली थी। इसके अलावा इस वर्ल्ड कप में एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड है
वो भी निकोलस पूरन के पास है, जो वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर बैट्समैन है। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ एक मैच में एक ओवर में 36 रन बनाए थे। और अजमतुल्ला उमर जई अफगानिस्तान के बॉलर हैं, उनके खिलाफ वेस्ट इंडीज ने एक ओवर में 36 रन बनाए थे, जो कि इस वर्ल्ड कप में फी ओवर का सबसे ज़्यादा रन बनाने का एक रिकॉर्ड है। इस मौजूदा वर्ल्ड कप में 23 निस्फ सेंचुरी की बात की जाए तो भारत के रोहित शर्मा के पास ये रिकॉर्ड है। उन्होंने सबसे तेज 3 निस्फ सेंचुरी बनाई थी। उन्होंने 19 बॉल पे निस्फ सेंचुरी बनाई, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में ये निस्फ सेंचुरी बनाई थी। जबकि दूसरे नंबर पर जो ये रिकॉर्ड आता है, दूसरे नंबर पर एरन जोन्स जो कि अमेरिका के प्लेयर हैं, उन्होंने 22 बॉलों पे, और साउथ अफ्रीका के क्विन डे कॉक, उन्होंने भी 22 बॉलों पे निस्फ सेंचुरी बनाई थी, जो कि ये रिकॉर्ड निस्फ सेंचुरी के हिसाब से ये दूसरा नंबर उनका आता है। तो मजमूई तौर पर ये बैटिंग रिकॉर्ड में आपको बताए हैं। अब मैं आपको बॉलिंग के रिकॉर्ड बताता हूँ कि बेस्ट बॉलिंग में किस बॉलर की ज़्यादा विकटें हैं, उसके अलावा इकानमी के लिहाज से कौन सा ये मुनफरद रिकॉर्ड बना है इस वर्ल्ड कप में। तो विकटों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विकटें हासिल की हैं फजल हक फरूकी ने, और भारत के जसप्रीत अर्शदीप और फजल हक फरूकी दोनों की विकटों की तादाद 17 है। लेकिन इकॉनमी के लिहाज से फजल हक फरूकी को बरतरी हासिल है। उन्होंने टोटल 8 मैचों में 17 विकटें हासिल की हैं, और उनकी जो औसत फी विकेट की 9.41 है, और इकानमी रेट उनका 6.31 है। जबकि उनकी जो बेस्ट बॉलिंग है वो 9 रन देकर उन्होंने 5 विकटें एक इनिंग्स में हासिल की थी। जबकि अर्शदीप ने भी 8 मैचों में 17 विकटें हासिल की, लेकिन उनकी फी विकेट की औसत जो है वो 12.64 है। फी विकेट के हिसाब से उन्होंने इतने रन देकर एक विकेट हासिल किया। जबकि उनकी जो बेस्ट बॉलिंग फिगर है अर्शदीप का, वो 9 रन देकर 4 विकेटें उन्होंने हासिल की थी। जबकि उनका इकानमी रेट 7.16 है। तीसरे नंबर पे नंबर आता है जसप्रीत बुमराह। उन्होंने 8 मैचों में मजमूई तौर पर 15 विकेटें हासिल की हैं। उनका जो फी विकेट औसत है वो 8.26 है। इकानमी 4.17, जबकि उनकी बेस्ट जो बॉलिंग है वो 7 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। तो बजाय विकेटों के हिसाब से तो बुमराह तीसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन बुमराह इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द प्लेयर जो का अवार्ड है वो जसप्रीत बुमराह को दिया गया। उसकी वजह यह कि उनका इकानमी रेट बहुत ही शानदार है, सिर्फ 4.17। ये T20 में एक बहुत ही ज़बरदस्त इकानमी रेट है, जो कि जसप्रीत बुमराह ने अगर बहुत ज़्यादा विकेटें नहीं हासिल की तो उन्होंने रन बहुत ही कम दिए, और बहुत अहम मौके पर बुमराह ने ये विकेटें हासिल की हैं। तो कई दफ़ा हमने इस वर्ल्ड कप में देखा है, जब इंडिया को ज़रूरत हुई है और रोहित शर्मा बुमराह को लेकर आए हैं ब्रेक थ्रू के लिए, तो उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलाया और बहुत ही अहम विकेट हासिल करके इंडिया को मैच में वापस लेके आए हैं, जिसकी वजह से इंडिया, अगर जसप्रीत बुमराह की अगर बॉलिंग को निकाल दिया जाए तो इंडिया की जो है ना चैंपियन नहीं बन सकती थी। उनको इस वर्ल्ड कप जितवाने में जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग का बहुत ही अहम किरदार रहा है पूरे वर्ल्ड कप में। तो इसी वजह से उनको इस टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर का अवार्ड और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जो है ना वो दिया गया जसप्रीत बुमराह को। अगर विकेट कीपर के हिसाब से देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जो डिस्मिसल वो किस विकेट कीपर के हैं, तो इसमें ऋषभ पंत हैं। टोटल मजमूई तौर पर 14 डिस्मिसल उन्होंने हासिल किए, इनमें से 13 कैचेस और 1 स्टंप उन्होंने किया। तो ये विकेट कीपर मोस्ट डिस्मिसल का रिकॉर्ड जो है ना ये ऋषभ पंत के पास है। अगर फील्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के कप्तान मार्कराम ने टोटल 8 कैचेस पकड़े हैं इस वर्ल्ड कप में, जो कि मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा कैचेस इस वर्ल्ड कप में अगर किसी के फील्डर के हिसाब से देखा जाए तो ये रिकॉर्ड मार्कराम के पास है। बॉलिंग रिकॉर्ड का अगर देखा जाए तो इसमें एक बहुत अहम रिकॉर्ड बना है इस वर्ल्ड कप में। न्यूजीलैंड के लुकी फर्गूसन है, उन्होंने एक मैच में 4 ओवर में 3 विकेटें हासिल की और चारों ओवर मेडन उन्होंने फेंके। तो ये एक बिल्कुल मुनफरद रिकॉर्ड है, ना सिर्फ तमाम वर्ल्ड कप का बल्कि T20 हिस्ट्री की सबसे एक बेस्ट इकॉनमी के लिहाज से बेस्ट बॉलिंग फिगर का जो रिकॉर्ड है
ये इसी वर्ल्ड कप में बना है, जो लुकी फर्गूसन न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने बनाया। 4 ओवर में चारों मेडन 3 विकेटें हासिल की। तो ये एक बिल्कुल मुनफरद सा रिकॉर्ड बॉलिंग में बना है। तो ये थे आज के इस वर्ल्ड कप में। आज की वीडियो में मैंने कुछ जो भी अहम रिकॉर्ड बने हैं उनकी तफसील आपको बताई है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्दी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।